हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ए सेंटर। हम यहाँ पे जो कि करंट अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल्स देखिए। सबसे पहले आर्टिकल ये है जो यहाँ पे है, थोड़ा सा हम मार्कर अभी हाईलाइटर ले रखे थे, सॉरी फॉर द डिले। देखिए यहाँ पे ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है ना, उसके जो प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में जो कि उनका वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, वो जो है कि वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिए। ठीक है। अब देखिए कि हमारे एग्जाम्स में एक किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको देख लीजिए पहले, तब फिर हम आगे आगे उसको लेकर के चलते हैं। राइट। तो ये चीज़, ये एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए। तो इन हुआ था ना ये कि ऐसा हुआ, इनका इलेक्शन हुआ। तो जब इलेक्शन हो रहा था तो उस समय जो है कि ऐसा हो रहा था वहाँ पे। तो जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ था ना, तो ये दोनों लोग क्या थे कि एक ऋषि शुंक थे ये, और एक थे जो है कि जो कि लिज ट्रूस। ठीक है। तो इसमें जो ऋषि थे ये हार गए थे इनके अगेंस्ट में। ठीक है। लेकिन 45 डेज हो गया था उसके बाद जो कि रेजिग्नेशन दी थी। हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रिजाइन विद इन 40 डेज। तो ये इनका नाम दे सकता है, फिर इनका नाम दे सकता है, और ये पूछ सकता है कि कौन सी पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थी। दूसरी चीज़ें, इनकी रेजिग्नेशन देते हैं ना, तो हम इनका एक डीप में डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेंगे ना, तो उसके लिए हमारे लिए बेटर होगा। ये कंजर्वेटिव पार्टी, और जैसे ही इन्होंने दिया और उसके बाद मतलब पेपर फिर से फिल करने जाने लगा कि फिर से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के हैं वो जो है कि फिर वहाँ पे इलेक्शन होगा। राइट। तो ये चीज़ें रहीं। दूसरी ये चीज़ें रहीं कि इनके पीछे जो कि 5 फैक्टर को माना जाता है, 5 फैक्टर जो कि मेजर रहे कि ये रेजिग्नेशन दिया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, टू द पॉइंट में हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। राइट। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो में देखिए कि इंडिया रसिया ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए इंडिया रसिया ट्रेड सॉर रिकॉर्ड हाई इंपोर्ट ऑयल एंड फर्टिलाइजर। अब देखिए ये क्यों सरप्राइज है। सरप्राइज इसलिए है कि देखिए जब यूक्रेन और रसिया का जो वार होने लगा ना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वेस्टर्न जो पावर थे वहाँ पे इनके ऊपर जो कि बैन लगा दिया था, बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप कोई वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, इंडिया बिकम द हाईएस्ट राइट इंपोर्टर ऑयल एंड फर्टिलाइजर। देखिए इंडिया एक इंडिपेंडेंस डिसीजन लिया, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया सॉवरेन है। जाहिर सी बात है किसी का वो नहीं होना चाहिए, सब लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं, तो इंडिया ने भी अपना देखा। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ये बात है। दूसरी ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए खेड़ा पब्लिक फ्लैग। अब यहाँ पे इस साइड राइट लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ पे खेड़ा पब्लिक फ्लैग। तो अब इसमें जो भी विक्टिम हुआ, तो कुछ लोग वहाँ पे फ्लैग वगैरह किए थे अदर कम्युनिटी की, तो उनको लेकर के हुआ। तो हमारे लिए खेड़ा क्यों इम्पोर्टेंट है ये जान लेते हैं। खेड़ा देखिए पहली बात तो गुजरात में पड़ता है। दूसरी बात ये होता है कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, गांधी पीरियड थी ना, तो गांधी का जो सेकेंड मूवमेंट जो कि रीजनल मूवमेंट था सॉरी, वो जो चंपारण के बाद खेड़ा था। ठीक है। फिर जो कि अहमदाबाद मिल का था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपके न्यूज में पूछ सकता है कि खेड़ा कहाँ पे ये है, मतलब प्लेस। दूसरी चीज़, जब प्राइम मिनिस्टर टू हैंड आउट अपॉइंटमेंट लेटर 7,000 न्यूज गवर्नमेंट एम्प्लॉय टुमारो, इन्होंने ये किया है। तो ये मान लीजिए पॉलिटिकल वो है, ज़्यादा कुछ वो है नहीं, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट ऐसा है। देखिए ये एक यहाँ पे आया टीच teach in the mother tongue, right? Utilize age 8 a new language can tone learn। होता क्या कि जब हम न्यू मतलब एज में होते हैं ना, तो हमें बहुत सी क्रियोसिटी होती है कि हम इस चीज़ को लर्न सकें, और बहुत फ्रिक्वेंटली से ही रखते हैं। तो ये कि यहाँ पे देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का इशू किया गया है, तो इसको जो है कि इसमें ये मेंशन किया गया है इसके अकॉर्डिंग। राइट। इसको भी हम टू दी पॉइंट में कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हम कई दिन से फॉलो करते आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि गूगल पे जो है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगा 1,337 करोड़। तो इसमें पेनल्टी लगा था। हमने पहले ही बात किया है कि गूगल के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये कैसे काम करता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस चीज़ को जाकर देखिए। देखिए एक श्रीलंका के सिटीजन्स हैं, वो उनका नाम पहले हम देख लेते हैं कि उनका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए नीचे दिखा है सेहान का करुण टीला।
इनको जो है कि मैन बुकर, जो कि मैन बुकर एक अवार्ड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रॉफी बुकर प्राइज, सॉरी ये बुकर प्राइज है, इनको जो दिया गया है ये मतलब इनकी एक नोवेल है। हम जो बुकर का ना प्राइज का डीप में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बस हम हाईलाइट और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही डिस्कस करते हैं, तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए तिब्बत को लेकर के, तिब्बत को वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उस चीज़ को देखिए, फॉर दो हु लिव द हाई अल्टीट्यूड अ थिंग आर लुकिंग अप, राइट। तो देखिए तिब्बत का जो प्लेटी होता है, जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा करके कुछ है इंडिया का ऐसा में, तो ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है ना चाइना से बीच में नेपाल के ऊपर, तो एक तिब्बत प्लेटू होता है। तो वहाँ पे ये हुआ है कि देखिए सबसे पहले तो ये नेशनल पार्क देख लिए कौन सा है, नेशनल पार्क सनगीला नेशनल पार्क है, जो कि आप क्यूनिंग स्टेट प्रोविंसी और तिब्बत में जो पड़ता है वहाँ पे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बस उससे ज़्यादा कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब IR पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिफेंस एक्सपोज का जो कि वो चल रहा है सिस्टम, ठीक है, इंडिया में ये वो होता है कि ये डिफेंस एक्सपो जो वो होता है ना कि जब हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट का ना जब वो प्रोडक्शन करते हैं और उसका एग्जीबिशन करते हैं, और हम ये मतलब एम होता है इसका कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्जली जो कि एक्सपोर्ट करें। देखिए एक्सपोर्ट, डिफेंस का मतलब हो गया रक्षा, एक्सपो का मतलब हो गया एक्सपोर्ट करने की चीज़ें। तो उसमें राजनाथ सिंह जो एट प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें कही हैं कि इन्वेस्ट इन डिफेंस इंडस्ट्री इंश्योर द गुड रिटर्न की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑफिसर को जो है कि वहाँ से रिमूव कर दिया तेलंगाना से, क्योंकि उसने पार्टी जो का एक कैंडिडेट थे उसकी जो पार्टी सिंबल थी उसको रिमूव कर दिया था। दैट्स वाई पॉसिबल टू कॉल, क्योंकि अब इलेक्शन भी होने वाला है तेलंगाना में, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी देखिए कि इनकी ये चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। तो हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है एक जो रीजन रायलसीमा, ठीक है, ये जो आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश की, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ इंडिया का मैप बन जाता है। तो जो आप देखिए कि तेलंगाना ये ऐसे क्या बोलते हैं लेकर के आंध्र प्रदेश, लेकिन तेलंगाना को इस तरह से काट करके अब आंध्र प्रदेश ऐसे दिखता है, तेलंगाना ऐसे दिखता। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये रीजन है, तो इसको रायलसीमा सीमा रीजन बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में बनेगी तो इसको जो कि एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत हमेशा न्यूज में होता है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है गवर्नर को लेकर के, ठीक है। तो हम गवर्नर के बारे में एक टू द पॉइंट वीडियो आज बनाएंगे। और देखिए इसमें क्या हुआ था, गवर्नर और पंजाब के जो CM है इनके भी कुछ प्रॉक्सी वार जैसे मतलब कहा सुनी, मतलब एक वो कह रहे हैं तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो कुछ कह रहे हैं, तो इस तरह से प्रॉक्सी डिक्लेयर है, प्रॉक्सी वार चल रहा है। तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। अगर सेंटर में मान लीजिए कि दूसरी गवर्नमेंट है और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है ना, तो उसमें जरूर कॉन्फ्लिक्ट आप नोटिस कर सकते हो कि देख सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट हैं यूनियन से, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को ही मिलता है, राइट। तो हम गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे डीप में। अब यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर केदारनाथ बद्रीनाथ टुडे टू लेड आउट फाउंडेशन स्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारे लिए स्टोन अभी वो इंपॉर्टेंट है कौन सा प्रोजेक्ट है, बस इतना है केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ पे है, तो हमारा पता नहीं कि उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो वो उत्तराखंड में पड़ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए हमारे लिए एग्जाम्स के लिए कौन सा वीडियो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो है यूनाइटेड नेशनल UNO की जो कि सेक्रेटरी हैं, तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, जनरल यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक मंत्र है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये जो है यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल ये इंडिया में विजिट करने आए हैं। तो उन्हें कहा कि रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, मतलब क्या है कि जैसे कि पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन हम उसका यूज जो कि कम कर लें, फिर ऐसी हो पॉलीथीन कि हम उसको रीयूज कर लें, फिर उसकी ये भी बात होनी चाहिए पॉलीथीन की वो डिग्रेडेबल हो, मतलब रिसाइकेलेबल हो, ऐसा नहीं कि एक बार बन गई तो फिर उसको ख़त्म करना ही भारी पड़ने लगे। दूसरी चीज़ चंद्रयान 3, देखिए इसरो का जो चीफ है वो उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 हम जो कि जून 2023 में जो कि लॉन्च करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे टू दी पॉइंट में कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चंद्रयान का 3 है तो इससे पहले कितने दिए, देखिए यहाँ पे हम यही आर्टिकल जो कि डिस्कस करने वाले हैं टू दी पॉइंट में, कि 5 रीजन रहा है कि जो उन्होंने किया है, मिनी बजट, मार्केट रिएक्शन, क्राइसिस इन द पेंशन, यू रिटर्न अपॉन द यू टर्न की बात करते हैं, न्यू चेंजर्स, तो ये चीज़ें रही है। तो हाउ विल ब्रिटेन अ न्यू प्राइम मिनिस्टर चूजन, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ ही साथ।
तो अभी फिलहाल के बस इतना ही। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, अक्टूबर स्टॉर्म की बात करते हैं। देखिए इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया इस समय जो इंडिया का ये इस तरह से मैप है, ठीक है। तो जो ये मैप होता है इस तरह से, तो यहाँ पे ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ये अरब सी पड़ जाती है, ठीक है। तो इधर से जो कि साउथ वेस्ट मानसून जाती है, और इधर से रिटर्निंग मानसून होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। तो इस समय क्या होता है अक्टूबर नवंबर में ना, कि रिटर्निंग मानसून हो जाता है, जो ये वाला मानसून होता है फिर रिटर्न अपनी जगह होने लगता है। तो बे ऑफ बंगाल में बहुत जो कि लो प्रेशर जैसी चीज़ें बनने लगती हैं, तो उसी को जो रिटर्निंग मानसून साइक्लोन जैसी चीज़ें होती डिजास्टर, तो उसको अक्टूबर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में आते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है इमीडिएट। यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें यहीं पे एक बात की गई, स्पेशल ट्रीटमेंट वाई द फाइंड ऑन द मेकिंग ऑफ द इसको लेकर के बताया हुआ है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई है। और देखिए होता क्या कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इन्वायरमेंट का एक अलग होगा, वाटर मिनिस्ट्री के पास आप अलग जाएंगे, फिर उसके बाद अलग कोई और मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके लिए अलग अलग जाते हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि एक्सपोर्ट कुछ करना चाहते हो, तो आपको फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन डिपार्टमेंट से नहीं जाना पड़ेगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं, आप एक जगह जाइए, वहाँ पे सारे आपके क्लियरेंस हो जाएंगे। तो यही है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का मतलब यही होता है। रुपी रिकवर इंटरवेंशन, ये रुपी की बात चल रही है। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।